राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे 28 अगस्त को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। भारत में इसका प्रभाव क्या होगा, ये कब से कब तक लगेगा, इसका सूतक कैसा होगा, कितने समय से लगेगा और इस दिन रक्षाबंधन का पर्व है तो ये पर्व कैसे मनाया जाएगा। बंधुओं, साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को होगा। इस दिन सावन मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। खगोल शास्त्र के मुताबिक यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूरी तरह घिर जाएगा, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए चंद्रमा का रंग लाल होगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 का चंद्र ग्रहण ज्योतिष के नजरिए से बेहद खास होगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतविषा नक्षत्र पर होगा। इसका प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इस साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतक कब से लगेगा, ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीध में आते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का कुछ हिस्सा या पूरा भाग अंधकार में हो जाता है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिससे चंद्रमा का रंग लाल या तांबे जैसा होता है। इसे ब्लड मून कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कितने बजे से चंद्र ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 6:53 से शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का समापन दोपहर 12:32 पर होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट होगी। इस दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि होगी। रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। भारत में इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। देखिए बंधुओं, 28 अगस्त 2026 को लगने वाले साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण के समय भारत में दिन का समय रहेगा। ऐसे में भारत में के किसी भी हिस्से में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, आइए जानते हैं। 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर के कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। इन जगहों पर खगोल शास्त्री इस ग्रहण का अध्ययन करेंगे, इस खगोलीय घटना का अध्ययन करेंगे। भारत में नहीं लगेगा, इसलिए भारत में दिखाई भी नहीं देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक कब से कब तक रहेगा। बंधुओं, 28 अगस्त 2026 को लगने वाले साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में न होने की वजह से इसका कोई सूतक नहीं लगेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लगता है। सूतक न लगने की वजह से धार्मिक कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रक्षाबंधन का पर्व आप बिना किसी रुकावट के मना सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के ज्योतिषीय प्रभाव की। साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। पंचांग के अनुसार भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा, इसलिए धार्मिक नजरिए से इसका न कोई सूतक लगेगा, न कोई धार्मिक कार्यों में रुकावट आएगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतविषा नक्षत्र पर लगेगा, इसलिए सभी 12 राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। यह ग्रहण कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ, कुछ के लिए अशुभ रहेगा। कुछ राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण का राशियों पर प्रभाव क्या होगा। 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंभ राशि और शतविषा नक्षत्र पर लगेगा। इस चंद्र ग्रहण की वजह से कुछ राशि के जातकों को शुभ फल मिलेंगे,
जबकि कुछ राशि के जातकों के जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके जीवन में मानसिक अशांति, धन हानि, कार्यों में रुकावट जैसी समस्याएं आ सकती हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेष, मिथुन, कन्या, धनु, मकर राशि के जातकों के लिए शुभ होगा। वहीं कर्क, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अशुभ फल दे सकता है। 1 महीने तक चंद्र ग्रहण के शुभ अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए ग्रहण के दौरान मंत्र जप करें और ग्रहण के बाद दान अवश्य करें। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर्व पर क्या असर होगा। इस साल 2026 को 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, जिसकी वजह से पर्व को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में न होने की वजह से रक्षाबंधन पर्व पर इसका कोई असर नहीं होगा। आप बिना किसी झिझक के शुभ मुहूर्त देखकर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इस ग्रहण का कोई सूतक भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह 6:53 से शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का समापन 12:32 पर होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट होगी। भारत में इसका प्रभाव नहीं है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। गर्भवती महिलाएं सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखें। ग्रहण के दौरान अपने कमरे में रहें, बाहर ना निकलें। ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए, इसलिए ग्रहण के समय की अवधि में सोना नहीं है। चंद्र ग्रहण के समय सिलाई, बुनाई, काटने का काम, नुकीली चीज़ों का प्रयोग न करें तो उत्तम रहेगा। ग्रहण के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप लगातार करती रहें। चंद्र ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जप करने से चंद्र ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से आपका और आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। इस मंत्र का जप करते समय भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करें कि इस चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से मेरी और मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा आप करें, तो गर्भवती महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए। भारत में 28 अगस्त को होने वाले साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 का चंद्र ग्रहण ज्योतिष के नजरिए से बेहद खास होगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतविषा नक्षत्र पर होगा, इसलिए ग्रहण के दौरान मंत्र जप करना बेहद शुभ होगा। ग्रहण के समय पर अपने गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही ग्रहण की समाप्ति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, दूध, दही, चावल, दाल, घी, सफ़ेद कपड़े आदि का दान करें, जिससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें ग्रहण के दौरान जो समय है उसको निकालना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।